बार मैं रिएक्शन ले लूं। मुमताज जी, आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास मंदिरों में इतने अधिकार नहीं है जितने आपके वक्फ के पास हैं। तो ये तुलना करना बंद करिए, पहली बात। और फिर दूसरी बात, मंदिर में जो विवाद है उसके बाद ये फैसला लिया, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए कुछ भी कहिए, देश आज़ाद है, ज़बान जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये तो सब पे लागू होता है ना, उन पर लागू होता है तो आप पे भी लागू होता है। बोर्ड लगा दीजिए। अरे भाई, कहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है? 60% जमीनों पर, वक्फ की 60% जमीनों पर आप पता कर लीजिए, कब्जा है। कब्जा है, उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें प्राइवेट, बहुत सारे नेताओं का ही कब्जा है। नेताओं का भी है। हम कब कह रहे हैं? जो मुस्लिम राजनीति करते हैं नेता, वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्जा किए हुए हैं। कितने लोग आते हैं जो कहते हैं वक्फ की जमीन पर हमारे कब्जे हैं। मैडम, ऐसा है कि बचपन में एक कहावत सुनते थे कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, ठीक है, रोटी के लिए। अच्छा। एक बंदर कूदा उसमें, ठीक है। अब वो आया, उसने दो टुकड़े के, अरे कहा ये तो ज्यादा इसमें हो गई, वो ले लिया, ज्यादा उसमें हो गई, वो ले लिया, आखिर में बंदर पूरी रोटी खा गया, दोनों रह गए। मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन है कि वक्फ बोर्ड और जो काबिज लोग हैं उनकी लड़ाई में कूद पड़ी सरकार, और सरकार जो है अब ये जमीन लेकर के ये देना चाहती है अडानी और अंबानी को। बिल्कुल साफ साफ बात है, और उसकी वजह मैं आपको बता। आप लोग सब अडानी अंबानी पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुरुप्रकाश जी सुन लीजिएगा, जवाब देना आपको। बिल्कुल जवाब दें। देखिए, इनकी नजर सबसे पहले किसानों की जमीन पर थी, ठीक है। किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल धरने पर बैठे रहे, आखिर में सरकार ने घुटने टेक दिए, 3 कृषि कानून उनको वापस करना पड़ा। 700 किसानों ने ये तो बेतुका का बयान। मैडम रुकिए, मुमताज जी, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह दे दी। अरे सुन, नहीं, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह। अरे भाई, 100% निगाह थी, 100% निगाह थी। अच्छा, क्यों आंदोलन चला? कोई जान ऐसे ही दे देगा मैडम? भाई वो एमएसपी को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें अब आपने दूसरा टर्न दे दिया कि सरकार की निगाहें किसानों की जमीन पर। सुनिए और सुनिए, रेल की जमीन, अब यही सुनाएंगे क्या? डिफेंस की जमीन दे दी, इसलिए अब किसान की जमीन नहीं दे पाए, तो इन्होंने सोचा कि औकाफ, और इसीलिए 2 चीजों का बार बार जिक्र आ रहा है कि रेल से ज्यादा, डिफेंस से ज्यादा ये जमीन के बाद, यानी रेल और डिफेंस वक्फ की, ये बड़ी बड़ी। अतिकुर जी के पास जाऊंगी, पहले मैं एक बार गुरुप्रकाश जी से इसका जवाब दूंगा। आखिरी अभी बचा है, आखिरी जी जी, ठीक है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि वक्फ में लोग आ जाएं जल्दी जल्दी। अरे भाई, बीजेपी को पहले बड़ा दिल दिखा करके 72 लोगों की कैबिनेट बनाई, एक भी मुस्लिम नहीं रखा, सिर्फ बैटिंग कराने के लिए। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है पूना वाला है, इसके बाद जफर इस्लाम साहब हैं, शाजिया इल्मी हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, ये सारे नाम हैं, आप गिना तो रहे हैं बैटिंग करने के लिए, आप गिना तो रहे हैं। जब सरकार में हिस्सेदारी की बात आएगी तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, अब खत्म करिए ना, कितना लंबा होगा मुमताज जी? अब सवाल तो पूछूं उनसे जो आप पूछ रहे हैं। अब वो देखिए, ये पूरा एक्सपैंड कर दिया गुरुप्रकाश जी। अब पहले ये था कि मुसलमानों की जमीन लूट रहे हैं, अब नया वाला ये जो दाव है उसमें ये है, आपने किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की, आपने डिफेंस की जमीन हड़पने की कोशिश की, अब आप वक्फ की जमीन हड़प कर अंबानी अडानी को देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, अब देख रहे क्या बोल रहे हैं। सुचारिता, आज का खबर है, ये डेक्कन हेरल्ड में छपा है। वक्फ बोर्ड क्लेम्स 53 ACI साइट्स इन कर्नाटका। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 53 साइट पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया। ये आज की खबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं मुमताज भाई से, आज की तारीख में 40,000 केसेस हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वो 40,000 केसेस में से 10,000 केस मेरे मुसलमान भाइयों के केसेस हैं। तो आप कहते हैं अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, 10,000 से अधिक केसेस मुमताज भाई मुसलमान भाइयों के हैं। दूसरा बात, दानिश रिजवान अंसारी का नाम जानते हैं आप शहजाद पूनावाला का नाम ले रहे हैं, आप जफर भाई का नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पसमानदा कोई मंत्री बना तो दानिश रिजवान बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुमताज भाई, पहली बार पसमानदा समाज का, आपके समाज का, मुसलमान समाज का, पिछड़े वर्ग का तारिक मंसूर वाइस चांसलर बना कि नहीं बनाए? आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई मुसलमान समाज का, पसमानदा समाज का डॉक्टर मजहर वहां पे वाइस चांसलर बने कि नहीं बने? अरे आप सरकार में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, हम सरकार के आगे जाकर के जम्मू कश्मीर के गुलाम मलिक हटाना पहली बार राज्यसभा गए कि नहीं गए हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुमताज भाई, ये सिर्फ नारा नहीं है, कुछ सिर्फ नारा है। सरकार में क्यों नहीं हो, सरकार में क्यों नहीं है, केंद्र सरकार में क्यों नहीं? अरे अब वो और से डिबेट कर लेंगे, अभी तो आज दूसरी डिबेट है ना। क्यों नहीं केंद्र सरकार? सुनने का हिम्मत रखिए। नहीं, वो डिबेट भी करेंगे, कमाल होगी। और वो हुई भी है 20-25 करोड़ है और हम सरकार में नहीं। 40% से ज्यादा
हमसे डिबेट करोगे तो हम तथ्यों पे बात करेंगे। हम तथ्य पे बात हमसे कर रहे डिबेट हैं। करोगे हम तथ्यों पे बात करेंगे। चलिए एक बयान बता रही हूँ, एक बयान बता रही हूँ। अच्छा मुमताज जी होल्ड, एक बयान आ रहा है ओवैसी साहब के बयान पर। मुमताज साहब यू विल हैव टू पॉज। ओवैसी साहब के बयान पर वीएचपी का जवाब आया है। वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में अंतर है। वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में अंतर है। बिल में जमीन हड़पने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, आलोक कुमार ने कहा, मैंने वक्फ बिल का अध्ययन पूरी तरह से किया है। मुसलमानों को गुमराह लगातार कर रहे हैं ओवैसी। वो सीधे कह रहे हैं कि आप दोनों का कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में पूरा क्लियर डिमार्केशन है, अंतर है। और उन्होंने कहा है कि भ्रम मत फैलाइए। अब अतीकुर रहमान साहब, आप क्या सारे ने बाकी मेहमान भी है ना, अतीकुर रहमान साहब, मंदिर संचालन और जमीन दोनों में फर्क है। आप तुलना कर कर सिर्फ वक्फ को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। क्या सुचारिता जी, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि क्यों बार बार ये बोला जा रहा है कि जो वक्फ की जमीनें हैं, जो वक्फ का बोर्ड है, उसमें मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के शामिल हैं, मुसलमान और इस्लाम शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखो ये मुसलमान कब्जा करते हैं, देखो ये मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। देखो अभी गुरु प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही जो कि सब पर लागू होती है, जैसा कि आप हमेशा कह रही हैं कि भाई करप्शन है वक्फ बोर्ड्स के अंदर, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसके अंदर हिंदू मेंबर भी रहना चाहिए। तो गुरु प्रकाश जी ये मुझे बताएं कि अब तक के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितने टेंपल ट्रस्ट जिसमें करप्शन था उसके केसेस गए और उसमें नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी टेंपल ट्रस्ट के अंदर गड़बड़ी है, करप्शन है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, उसको सरकार ठीक ठाक करे और टेंपल ट्रस्ट को वापस दे। क्या ये चीज वक्फ बोर्ड के ऊपर लागू नहीं होती है सुचारिता जी? आप जो करप्शन है, जो कुछ भी गड़बड़ी है वक्फ बोर्ड के अंदर, जितना मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करिए और कम्युनिटी को वापस कर दीजिए ना। आखिर ये वक्फ की जमीनें कम्युनिटी को है। और आप भी तो कह रहे हैं ना, सिर्फ दिक्कत एक बात की है सुचारिता जी, जो एक क्लॉज ये लेकर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कि 3 महीने में अगर जमीन साबित नहीं की, उसके ऊपर मुसलमानों का क्लेम खत्म हो जाएगा और सरकार उसके ऊपर काबिज हो जाएगी, कब्जा कर लेगी। ये कितना नहीं, तो अतीकुर रहमान साहब, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कम्युनिटी को वापस कर दे, तो किसको कर दे वापस? आप कह रहे हैं कम्युनिटी को वापस कर दे, किसे करेंगे? जमीन किसकी है? हाँ, जमीन किसके नाम पे दी गई है? अरे भाई वक्फ करने वाले नहीं तो कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत हुआ। अल्लाह के नाम पर कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत ही कम्युनिटी है ना सर, हमारा देश है। उनके काम काज में लगा दिया जाए पैसा, ऐसा क्यों ना हो? वेरी गुड। हाँ। तो अगर